डियर स्टूडेंट्स, हम अब फोर्थ यूनिट जो पर्ट और सीपीएम का चैप्टर है उसे हम करना शुरू करेंगे और इस पीपीटी के हमने नाम दिया है पर्ट एंड सीपीएम पार्ट 1। पर्ट एंड सीपीएम के अंदर हम नेटवर्क एनालिसिस की बात करते हैं और इसमें किस तरह से जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो डैम्स बनते हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं, जो रोड्स बनती हैं या जो फैक्ट्रीज हमारी बनती हैं, तो उनको उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के इवेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होती हैं स्टार्टिंग से लेके और कंप्लीट होने तक। तो ये सब चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे पर्ट और सीपीएम के अंदर। ये दो तरह की टेक्निक है। सीपीएम मींस क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो ये दोनों एक जैसी सी टेक्निक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है इनको भी हम जानेंगे धीरे धीरे एज जो है हमारी पीपीटी आगे चलती रहेंगी। तो आज जो है हम इस पर्ट और सीपीएम पार्ट फर्स्ट की पीपीटी में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ये बात करेंगे कि हम इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है और नेटवर्क जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए हमारी प्रेजेंटेशन में क्या क्या होगा, इसमें इंट्रोडक्शन है यानी किस नेटवर्क क्या चीज होती है, क्या कंसेप्ट है हमारे पास में, नेटवर्क डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से जो है डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। और ये सब एक टॉपिक कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आप एमएससी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ये एमबीए के स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता है, ये सीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है, ये एमकॉम के स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता है। तो ये ऑल अराउंड जो नॉलेज लेवल है यानी हर तरह के कॉमर्स से साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट सभी को पढ़ाया जाता है, जिससे आप अपने काम को कंप्लीट कर सकें। तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का हुआ, दूसरा नेटवर्क प्लानिंग किस तरह से होती है, टाइम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं नेटवर्क के अंदर, और फिर दोनों तरह की टेक्निक सीपीएम और पर्ट किस तरह से सीपीएम और पर्ट लगाते हैं जिससे हमारा कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से और एंड तक कंप्लीट होता है वो हम देखते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम दो डेफिनेशंस देखेंगे। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट क्या चीज है? प्रोजेक्ट इज एन इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एक्टिविटी दैट हैज डेफिनेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एंड दैट रिजल्ट इन अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे अगर इसमें हम एक एग्जांपल कंसीडर करें कि अगर आपको अपना मकान बनाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका मकान बनेगा और कभी पूरा नहीं होगा, नहीं। तो मकान बनाने के लिए आपकी सबसे पहले एक्टिविटी क्या होती है? आप पिलर्स बनाते हैं या उसकी नींव भरवाते हैं। नींव भरवाने के बाद में अगली एक्टिविटी आपकी क्या होती है? दीवारें उठवाना। और फिर उस एक्टिविटी के साथ और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होती हैं, बिजली की फिटिंग, पानी की फिटिंग, एंड ये वर्क आपका कंटिन्यू रहता है अप टिल जब आपके मकान पर पेंट हो जाए, सारे आपके डोर्स लग जाएं और जो है आप जो है उसके अंदर अपना सामान जो है या फर्नीचर जो है रख दें। तो ये जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक आपका मकान कंप्लीट हो जाता है। तो यानी एक यूनिक प्रोडक्ट यानी आपका मकान आपको मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग अ होम, जो है घर बनाने का एक प्रोजेक्ट बना। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? उसने कहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ प्लानिंग, implementing, monitoring and controlling the various aspects of project such as time, money, material, manpower and other resources. Project management से हमें क्या पता लगा? अब जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ये पता लगा कि इट इज अ साइंटिफिक वे, किस तरह से हम प्लान करेंगे, किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, मॉनिटरिंग भी उतनी जरूरी होती है और साथ साथ कंट्रोल करना और सारे एस्पेक्ट्स को वो भी बहुत जरूरी है। अब इसमें बहुत जरूरी है कि किन किन एस्पेक्ट्स को हम कंट्रोल करेंगे। तो उसमें हमने कहा टाइम, मनी, मटेरियल, मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको लिया कि घर किस तरह से हम बनाते हैं। तो अगर घर बनाने में देखें तो सबसे पहले प्लानिंग तो ये होगी कि भाई हमें उसका नक्शा तैयार करना पड़ेगा कि भाई हमें नीचे कितने कमरे चाहिए, ऊपर कितने कमरे चाहिए, कितनी बड़ी किचन होनी चाहिए। तो इट ऑल कम्स अंडर प्लानिंग। उसके बाद में इंप्लीमेंटिंग में कि भाई हम किसको बुलाएंगे, किस ठेकेदार को बुलाएं या किस आर्किटेक्ट को बुलाएं जो हमारे
प्लान को क्या करे, इंप्लीमेंट करे। फिर मॉनिटरिंग कि भाई जो हमने कहा है काम उसी तरह से हो रहा है या नहीं। और उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब आप ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, अब इन सब चीजों के अंदर टाइम, मनी, मटेरियल, मैन पावर और अलग डिफरेंट तरह की रिसोर्सेज भी इस्तेमाल होती हैं, तो इन सबको कंट्रोल भी करना उतना ही जरूरी है। भाई आपके पास में जो मनी होगी, वो ऑब्वियस सी बात है, वो एक बड़ा फैक्टर होता है कि भाई आपको पता है कि भाई मेरे पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो लगाना है, तो मैं वही लगाऊंगा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है, उतना ही टाइम चाहिए। मटेरियल की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। मैन पावर कि भाई आपके पास में आदमी भी है या नहीं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अब आपको फर्श डलवाने हैं और फर्श डलवाने के लिए आपके पास कोई ऐसा कारीगर नहीं है जो फर्श को डाल सके, तो आपको समस्या होगी। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम मकान आपने बनाया हो तो आप देखेंगे इसको कि और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हमें चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सब चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। अब जो हमारा नेटवर्क प्लानिंग मेथड है, वो उसके अंदर जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो दो तरह की टेक्निक मैंने अभी बताया भी है। सीपीएम जिसका नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड, और पर्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इसको का इस्तेमाल हम करते हैं। अब जब हम प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे, तो मैनेज करने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना। तो जब हम प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, तो प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं एक्टिविटीज और इवेंट के बेसिस पे। एक्टिविटीज और इवेंट के बेसिस पे कि भाई आपके पास एक स्टार्टिंग एक्टिविटी होगी, वो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद एक इवेंट होगा, उसके बाद उससे अगली एक्टिविटी या एक्टिविटीज होंगी, वो एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो एक दूसरा इवेंट या इवेंट्स होंगे। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द लास्ट एक्टिविटी और इवेंट इज कंप्लीटेड। ये जब तक चलती रहेगी जब तक सारा का सारा जो है काम कंप्लीट ना हो। तो ये हम पहले ही डिस्क्राइब कर लेते हैं कि हमें किसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना होगा। और जो क्वेश्चन इस प्रॉब्लम के अंदर आता है वो इसी तरह से गिवन होगा कि आपको जो है एक्टिविटी गिवन होगी और उसकी सक्सेसर एक्टिविटी आपको पता होगी, यानी उससे अगली जो एक्टिविटी होने वाली होगी वो एक्टिविटी आपको मालूम होगी। उसके बाद साथ साथ कोई एक्टिविटी कितना समय लेगी ये भी आपको गिवन होगा, और इसका आप यूज जो है जब आप नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे और एस्टिमेट करेंगे टाइम को, तो वहां इस्तेमाल करेंगे। देखिए जो दूसरा पॉइंट है वो डायग्रामिंग द नेटवर्क। तो यानी जो हमने प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करा है वो एक टेबल के थ्रू जो एक्टिविटी और इवेंट से मिलकर बनती है उसके थ्रू आएंगे। अब वो जो है उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। इसमें अभी हम आगे नेटवर्क की डेफिनेशन भी देखेंगे कि नेटवर्क क्या चीज होती है, और हम इसका एक अच्छा डायग्राम बनाएंगे जो जिससे हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में सही सही जानकारी होगी। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट आता है वो है एस्टिमेटिंग टाइम ऑफ कंप्लीशन। जब हम अपना डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो उस डायग्राम का यूज करते हुए और सीपीएम और पर्ट की टेक्निक लगाते हुए हम अपने प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मैक्सिमम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। और चौथी चीज है इसमें मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट प्रोसेस। जब हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, हमारे पास में डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। जब हम डायग्राम बनाएंगे और टाइम को एस्टिमेट करेंगे तो हम किसी भी लेवल पर हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई अगर कहीं डिले हो रहा है तो हमारा प्रोजेक्ट कितना डिले हो जाएगा, कोई काम कितनी जल्दी से जल्दी यानी कोई एक्टिविटी कितनी जल्दी से जल्दी खत्म हो सकती है, या कोई एक्टिविटी कितनी देर से देर तक खत्म हो सकती है। तो ये सब चीजें जो है हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो यानी अगर हमने नेटवर्क डायग्राम करेक्ट बना लिया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो नेटवर्क डायग्राम को बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अब जो है इसके बाद हम कंसेप्ट्स की बात करेंगे जो पर्ट और सीपीएम से रिलेटेड हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो इसमें जो कंसेप्ट्स हमें पढ़ने हैं नेटवर्क डायग्राम बनाने में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या चीज है हमारे पास में। तो अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट
ऑपरेशन, यानी जो भी प्रोजेक्ट की ऑपरेशन है उसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारे पास में जो है नेटवर्क कहलाएगा। अब जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हमने कहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ग्राफ थ्योरी हमने डिस्क्रीट के अंदर पढ़ी है, और डिस्क्रीट के अंदर किसी भी ग्राफ को हम दो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एक उसके अंदर एजेस होती हैं और एक उसके अंदर हमारे पास में नोड्स या वर्टिसेस होती हैं। तो यहां भी इसी तरह से होगा, हमारे पास में एज होंगी और हमारे पास में नोड्स या वर्टिसेस होंगी। तो नेटवर्क के अंदर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे हम डिस्क्रीट के अंदर ग्राफ बनाते थे उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर होगी। कई तरह के डायग्राम में बनाने के तरीके हैं, वो इससे जो नेक्स्ट वाली जो पीपीटी होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो नेटवर्क है बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोजेक्ट ऑपरेशंस का। तो ये प्रोजेक्ट ऑपरेशंस का है। अब जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास में एक्टिविटी होंगी और इवेंट्स होंगे, साथ साथ उन एक्टिविटी और इवेंट्स का टाइम होगा हमारे पास में, जिससे हम एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट करेंगे। साथ साथ इसमें दो चीज और होंगी हमारे पास में, एक सक्सेसर एक्टिविटी के बारे में नेटवर्क डायग्राम के अंदर, या आपको जो प्रोजेक्ट डिस्क्राइब कर रखा होगा उसके अंदर दे रखा होगा, और साथ साथ आपके पास में एक प्रेसिडेंस रिलेशनशिप दे रखी होगी। और इसको हम इस तरह से देखें कि प्रेसिडेंस रिलेशनशिप में कि हम आगे और पीछे ये देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी पहले हो जाएगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में हो जाएगी, और कौन सी एक्टिविटी साथ साथ कंप्लीट हो सकती है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि कैसे ये सब चीजें चलेंगी। तो इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज एन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या है, जब नेटवर्क डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्टिविटी आएगी तो एक्टिविटी को देखते हैं। तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी इज अ टास्क or operation or item of work which is to be done that consume time and resource. In a network, activity is represented by an arrow. Activity एक arrow से represent होगी। जो tail है वो तो start को represent करेगी और जो head है उसके finish को represent करेगा। Next जो इसमें important चीज है वो है हमारे पास में event। जो event है वो beginning और end points जो होता है एक्टिविटी उसको डिनोट करेगा, उसको इवेंट या हम नोड कहेंगे। तो यानी इवेंट क्या है? इवेंट हमारे पास एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है टाइम का, और ये कोई टाइम और रिसोर्स कंज्यूम नहीं करेगा। इवेंट हमें सिर्फ ये बताएगा कि एक्टिविटी शुरू हो गई और एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। जो समय लगेगा वो एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि हमने एक इवेंट है, आपने अपने मकान के प्लॉट पर नींव भरना शुरू कर दिया। तो एक्टिविटी क्या होगी कि 15 दिन नींव भरी जाएगी आपके पास में। जब नींव भर गई तो इवेंट क्या बनेगा आपके पास में 15 दिन बाद का इवेंट कि नींव भरी जा चुकी है। अब जो इवेंट होता है वो कई तरह के इवेंट है। इसको और अच्छे से आप डिटेल जो है अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 754 पर ये आपको दे रखा है, और डायग्रामेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये भी आपकी बुक में दे रखा है। तो वहां से आप ये जरूर देखें पेज 754 पर। अब आगे बात करें तो जो इवेंट होता है वो इवेंट कई तरह के होते हैं। इसमें मर्ज इवेंट है, बर्स्ट इवेंट है, मर्ज और बर्स्ट इवेंट है। तो ये आपको बड़े अच्छे से नेटवर्क डायग्राम के थ्रू इन्होंने दिखा रखा है बुक के अंदर पेज 755 पर। तो ये आप जरूर देखें और इनको बनाएं किस तरह से है हमारे पास में। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा सक्सेसर एक्टिविटी की और प्रेसिडेंस रिलेशनशिप की। सक्सेसर एक्टिविटी क्या होगी हमारे पास में? भाई जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया आपके मकान बनाने का, तो जब नींव भर जाएगी तो नींव भरने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, या पिलर्स बन जाते हैं, तो पिलर्स बनने के बाद में क्या होगा, सबसे पहले आपकी दीवारें खड़ी होनी शुरू होंगी या नहीं? तो यानी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि वॉल्स की फॉर्मेशन। वॉल्स की फॉर्मेशन ये आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, सक्सेसर एक्टिविटी। तो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप अब देखेंगे इसके बाद में। तो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप क्या होगी कि भाई आप ऐसा तो नहीं है कि दीवारें पहले खड़ी कर ले और जो है नींव बाद में बने, नहीं ऐसा नहीं होगा। हर काम के अपने तरीके हैं। क्या बिना दीवार बनाए आप उसके अंदर बिजली की फिटिंग कर सकते हैं, या बिना वॉल के बिजली की फिटिंग हो सकती है? नहीं। जब दीवारें बन जाएंगी या बिना नक्शे के आप ये कहीं भी कोई चीज बना सकते हैं कि यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, नहीं। आपको एक नक्शा पहले से सोचना पड़ता है। आप क्या जो है आपकी पानी की फिटिंग करा सकते हैं?
जो है बिना किसी पहली एक्टिविटी हुए हुए मकान बनने से नहीं करा सकते। तो इस तरह की प्रेसिडेंस रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी होगी जब भी नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, और इसको हम प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को लॉजिकल रिलेशनशिप भी कई बार कह देते हैं। तो यानी जो लॉजिक है डायग्राम का वो खराब नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है और इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम। यहां पर दो रूल हमने दिए हैं नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और ये आपको थॉरोली रिमेंबर करने हैं। पहला रूल कहता है कि ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन एरो इन दी नेटवर्क, यानी एक एक्टिविटी एक ही एरो से रिप्रेजेंट होगी, एक एक्टिविटी दो एरो से रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। ये एक तो बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी चीज, नो टू एक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाई बाय सेम एंड इवेंट्स। कोई भी दो एक्टिविटी सेम एंड इवेंट के ऊपर जाकर खत्म नहीं होंगी, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दो एक्टिविटी सेम एंड इवेंट्स के ऊपर जाकर खत्म हो जाएं हमारे पास में। अगर कोई दो एक्टिविटी ऐसी हैं जिनके सेम एंड इवेंट्स हैं तो हम एक डमी एक्टिविटी एंड इवेंट्स के बीच में लगाएंगे। अब ये डमी एक्टिविटी क्या है? डमी एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो टाइम और रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करती। इसको हम पेज 755 पर एग्जांपल दे रखा है उसके थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और उस एग्जांपल में उसने कहा कि जो एक्टिविटी बी और सी है उसकी ए जो है वो इमीडिएट प्रीसीडिंग एक्टिविटी है और डी जो है वो एक्टिविटी सक्सेसर एक्टिविटी है टू बोथ बी एंड सी। तो यानी अगर इस डायग्राम को बनाएं तो उन्होंने फिगर 19.4 से रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन ये जो नेटवर्क डायग्राम है ये करेक्ट डायग्राम नहीं है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला रूल सेकंड है उसको फॉलो नहीं करता। तो हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं जो फिगर 19.5 में दिया है, और इसमें इसने दो तरीके से ड्रॉ करा है और दोनों के अंदर एक डमी एक्टिविटी D1 का यूज करा है, जिससे हमारा लॉजिकल जो है कंसेप्ट जो नेटवर्क डायग्राम का है वो करेक्ट हो गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे जब भी रूल्स जो वो नेटवर्क डायग्राम के हैं वो आपने फॉलो करने हैं। तो बिना रूल्स फॉलो करे आपका नेटवर्क डायग्राम करेक्ट नहीं बनेगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि नेटवर्क डायग्राम किस तरह से बनाना है और डमी एक्टिविटी क्या है और कहां लगानी है। अब जब हम डायग्राम बनाएंगे, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कुछ एरर भी हमसे हो सकते हैं। तो जो एरर्स जनरली होते हैं नेटवर्क डायग्राम के अंदर वो तीन तरह के एरर्स होते हैं। एक लूपिंग एरर है, एक डैंगिंग एरर है और एक रिडंडेंसी एरर है हमारे पास में। देखिएगा किस तरह से है कि इफ सम एक्टिविटीज इन अ नेटवर्क डायग्राम फॉर्म अ साइकिल और लूप, अगर साइकिल और लूप बना लेगा, देन सच अ एरर इज कॉल्ड लूपिंग। इस तरह का एरर क्या कहलाएगा? लूपिंग कहलाएगा। देखिए एक एग्जांपल दे रखा है पेज 756 पर आपकी बुक के अंदर, और उसके अंदर यहां पर जो है बी से सी, सी से डी और फिर डी से फिर बी, सी, डी वापस होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब इस फिगर के अंदर क्या हो गई? लूपिंग हो गई, यानी बीसीडी क्या बना रहे हैं? साइकिल बना रहे हैं हमारे पास में। तो ऐसी जो सिचुएशन है उनको हमें अवॉइड करना होगा और ये ध्यान रखेंगे कि नेटवर्क डायग्राम में किसी तरह की लूपिंग ना हो। नेक्स्ट आता है डैंगिंग एरर हमारे पास में। डैंगिंग एरर क्या है कि भाई इफ इन अ नेटवर्क डायग्राम सम एक्टिविटी और एक्टिविटीज अदर देन द फाइनल एक्टिविटी और एक्टिविटी डू नॉट हैव सक्सेसर एक्टिविटी देन इट इज कॉल्ड डैंगिंग एरर इन नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि भैया कोई एक्टिविटी ऐसी है जिससे अगली एक्टिविटी नहीं निकल रही हो और वो हवा में लटक जाए नेटवर्क डायग्राम में, तो ऐसा जो एरर है दैट इज कॉल्ड एज डैंगिंग एरर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो हम क्या करेंगे? डैंगिंग को हटाने के लिए डमी का यूज करेंगे और डमी का यूज करते हुए हम रफ ड्राफ्ट बनाएंगे और फिर डमी जो है हम धीरे धीरे खत्म करते चले जाते हैं। उससे डैंगिंग भी खत्म हो जाएगी और हमारी डमी भी रिड्यूस हो जाएंगी। चलिए जब हम एग्जाम्पल करेंगे उसके अंदर इस सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास में एरर रिडंडेंसी एरर। अब रिडंडेंसी एरर क्या है? उन्होंने कहा इफ इन अ नेटवर्क डायग्राम डमी एक्टिविटी इज द ओनली एक्टिविटी emitting from an event then it is called redundancy error।
यानी अगर एक ऐसा नेटवर्क डायग्राम है जिसमें जिसमें एक इवेंट ऐसा है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके पास में डमी एक्टिविटी बाहर निकल रही है, तो ऐसा जो एरर है वो आपके पास में क्या कहलाएगा, रिडंडेंसी एरर कहलाएगा। यानी अगर आप कोई भी इवेंट कर रहे हैं तो उसमें से किसी ना किसी एक्टिविटी का निकलना जरूरी है, और जब मैं एक्टिविटी कह रहा हूं तो एक्चुअल एक्टिविटी का निकलना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि उसमें से सिर्फ डमी एक्टिविटी निकले। यानी उस एक्टिविटी को कोई ना कोई एक्चुअल एक्टिविटी जरूर फॉलो करनी चाहिए। अगर नहीं फॉलो कर रही है, सिर्फ डमी एक्टिविटी फॉलो कर रही है, इट मींस इसके अंदर रिडंडेंसी एरर है। तो रिडंडेंसी एरर जो है हमें खत्म करना पड़ेगा, और उसको खत्म करने के लिए हम डमी इस तरह से लगाएंगे कि डमी जो है लगाने के बाद भी कि उस इवेंट में से कोई अगली एक्टिविटी निकले, यानी अगली एक्टिविटी परफॉर्म हो। और इसका भी एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने पेज 575 पर। साथ साथ मैं एक चीज भूल गया इसमें कि जो डैंगिंग एरर है उसका भी एग्जांपल इन्होंने दे रखा है फिगर 19.7 में, और किस तरह से डैंगिंग खत्म की जाती है वो भी इन्होंने बताया है फिगर 19.7 में, पेज नंबर 757 पर। तो आप उसको देखें और अच्छे से पढ़ें। चलिए अब हम बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर नेटवर्क डायग्राम। यानी हमने देख लिया कि नेटवर्क डायग्राम कैसे होता है, क्या क्या चीज होंगी उसके अंदर, क्या हमें एरर नहीं होने चाहिए उसके अंदर, लेकिन हमें कुछ गाइडलाइन भी फॉलो करनी होती है जब भी हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना होता है। तो आज हम ये गाइडलाइन पढ़ेंगे, और इससे जो मैं नेक्स्ट पीपीटी आपको कराऊंगा उसके अंदर नेटवर्क डायग्राम कितने तरीके से हम बनाते हैं वो देखेंगे, और किस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनता है उसको हम देखेंगे। क्योंकि अगर आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना आ गया अच्छे से, तो ये मान के चलिए कि आपको पर्ट और सीपीएम जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर हमने नेटवर्क डायग्राम बनाना सीख लिया तो हमारी जीत है। तो देखें क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, तो मैं इन गाइडलाइंस को बताता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा इनको गाइडलाइंस को, कि बिफोर एन एक्टिविटी कैन बिगिन इट्स प्रीसीडिंग एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड। यानी कोई एक्टिविटी तभी शुरू होगी जब उससे पहले वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। यानी ऐसा नहीं है कि दीवारें उठनी शुरू हो जाएं, आपकी नींव नहीं डली, जो एग्जांपल अभी मैंने पीछे लिया था, करेक्ट है। तो यानी अगली एक्टिविटी तभी परफॉर्म होगी जब पिछली एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट, जो एरोज हैं वो लॉजिकल प्रेसिडेंस को बताएंगे, यानी कौन सी एक्टिविटी पहले कौन सी बाद में है, इस प्रेसिडेंस को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जो फ्लो होगा डायग्राम को वो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा, जो फ्लो होगा डायग्राम को वो लेफ्ट टू राइट चलेगा। ऐसा नहीं है कोई एक्टिविटी वापस घूम के पीछे आ जाए, हमेशा फ्लो लेफ्ट टू राइट होगा आपके पास में। यानी जब हम कॉपी रखें अपनी, तो यानी जो हमारा डायग्राम बनेगा वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ बनेगा। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है इसके अंदर, एरो जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। इसका मतलब एक्टिविटी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। रेयरेस्ट केस के अंदर कोई एरो किसी दूसरे एरो को कट कर सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उसको दोबारा से रीड्रॉ कर लें डायग्राम को, जिससे एरो एक दूसरे को कट ना करें। पांचवा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डैंगलिंग या डैंगिंग जो है उसको हमें अवॉइड करना है। और डैंगिंग या डैंगलिंग अभी एरर हमने बताया था, और वो किस तरह से अवॉइड होगा उसको हमने पीछे एरर के अंदर अभी बताया है, और पेज 757 पे आप उसको पढ़ भी लेंगे। अब जब हम ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे, प्रोजेक्ट का हमें डिस्क्रिप्शन दे ही रखा है, तो हम एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे और सबसे पहले चेक करेंगे लॉजिकल अरेंजमेंट एक्टिविटीज का, कि जो एक्टिविटीज हैं वो लॉजिकली लगी हुई हैं या नहीं है। अब जब हम चेक कर लेंगे, फाइनल नेटवर्क जो है बनाएंगे और ये देखेंगे कि उसके अंदर किसी तरह का कोई एरर तो नहीं है, और अगर उसके अंदर किसी तरह का कोई एरर नहीं होगा, ठीक है ना, उसकी जो है हम नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग करने के लिए फुल्करसन रूल का यूज करेंगे, जो पेज नंबर 758 पर आपकी बुक के अंदर दे रखा है, और आपको ये रूल पढ़ना है। तो ये आपका होमवर्क भी है कि आपको ये फुल्करसन रूल पढ़ना है कि किस तरह से नंबरिंग होती है।
तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जिससे मेरे को बताने में थोड़ी सी आसानी हो जाए नेक्स्ट पीपीटी के अंदर कि किस तरह से आप नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि किस तरह से आपने बनाना है। और अब आप जो है ये आपका चैप्टर बनेगा, चैप्टर नंबर है ये 19, नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट और सीपीएम, और इसको पेज नंबर 759 तक आप जो है वो कंप्लीटली पढ़ लें, जिससे नेक्स्ट पीपीटी के अंदर आपको किस तरह से डायग्राम ड्रॉ होते हैं, कितनी तरह के डायग्राम बनेंगे, ये आप बना सकें। थैंक यू। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से इस पीपीटी को सुने और ध्यान से इसको पढ़ें। तो आपकी नेक्स्ट पीपीटी जल्दी ही मैं भेजता हूं, और अभी आप इतना वर्क कंप्लीट करें। बेस्ट ऑफ लक।